लिखेंगे बुलिश फॉर नेक्स्ट डे चार्ट इंक। क्या लिखेंगे गूगल सर्च में? बुलिश फॉर नेक्स्ट डे चार्ट इंक। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन आंसर पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे चार्ट इंक लिखा, गूगल सर्च में वहां सजेशन आ रहा होगा, charting.com का एक लिंक दिखेगा, आपने क्लिक किया तो आपको बुलिश फॉर नेक्स्ट डे स्क्रीनर पे ले जाके छोड़ देगा। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे क्या मतलब हुआ इसका? अगले दिन के लिए कौन से स्टॉक हैं जो तेज रहेंगे, बुलिश रहेंगे। ठीक है, अब मुझे वो स्क्रीनर खुला, सभी लोगों का यस यस टाइप कीजिए, यस। स्क्रीनर खुला, अगर स्क्रीनर खुला है तो मुझे बताइए कि आपको वहां पे पहला शेयर कौन सा दिख रहा है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे में। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे पहला शेयर कौन सा नजर आ रहा है? अब जो भी शेयर नजर आ रहा है, अब इसमें बात यह है कि सारे स्टॉक एक लंबी लिस्ट है, जैसे ये लंबी लिस्ट सामने आती है हम कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन इसको भी चुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां हो रहा है, ये पहला सवाल है। लास्ट कॉलम में जाइए, वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए, तो या तो सबसे कम वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, एक बार और क्लिक कीजिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऊपर आ गया। सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऊपर आ गया तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे नजर आ रहा है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक किस प्राइस पे है? यहाँ पे नजर आ रहा है 3.38%। मैं क्लिक कर लूं, इसको क्लिक करूं तो चार्ट दिख जाएगा मुझे। एक दिन का चार्ट देखूं, यहाँ पे मैं एक दिन का भी चार्ट दे सकता हूँ, 6 मंथ भी, ऑल टाइम भी, सारे चार्ट देख सकता हूँ। तो एक तो मुझे वन डे के चार्ट में देखना है कि हाई के करीब बंद हो रहा है क्या। तो ये अपने हाई के करीब ही बंद हुआ है, इसको आप लेके जा सकते हैं बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, है ना। अब क्या चीज देखने की जरूरत होती है कि जब आप ये लेने का डिसीजन ले रहे हैं और आपको जितना अच्छा डिसीजन लेना है तो आप 5 डे का चार्ट भी करेंगे, पिछले 5 दिनों से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या बहुत। तो निफ्टी ने अभी अपने हाई तोड़े हैं तो बहुत सारे स्टॉक 5-5 दिन से भाग रहे हैं। ठीक है, अब आल डाटा चार्ट करके देखा आपने इसमें, तो अगर मुझे ऐसा दिखे कि ये स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब जा रहा है तो उसको हम प्रेफर करेंगे। कोई स्टॉक ऐसा दिखे जो ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, बंधन बैंक तो बहुत नीचे है और इसने पलट के, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट भी नजर आ रहा है, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा आरबीएल बैंक के बाद क्या नजर आ रहा है? टाटा मोटर, फिर क्या नजर आ रहा है? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, फिर क्या दिख रहा है? M&M फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इसमें जो फाइनल आपका, पहले तो आप ऐसा करेंगे छोटे छोटे क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि भाई मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जो कुछ भी बताता हूँ वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, ये तो बात ही नहीं है। हर एक इंसान आपको एक नई चीज, एक नया एंगल देता है तो फायदा सबसे होता है। लेकिन जब भी आप जाओ काम करने तो पहले छोटे वॉल्यूम में एक्सपेरिमेंट करो। मैं भी बोलूं या कोई और भी बोले, पहले आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो। अगर हम सही भी हैं पर आपका तरीका गलत है, आपसे टाइम डिसिप्लिन नहीं है, कल ऊपर खुला था वो शेयर पर आपको टाइम नहीं था, फिर आपने आके देखा वो ऊपर से नीचे लुढ़क गया, तो आपको तो लॉस ही हुआ। तो ये सब बातें कब हो जानी चाहिए? आपकी छोटी छोटी क्वांटिटी, 5000 के शेयर लेके गए थे, 10,000 के शेयर लेके गए थे, पर उस वक्त ये सवाल मत करो कि सर 10,000 में कितना फायदा होगा, 150 रुपए का फायदा हुआ, 50-100 रुपए का तो ब्रोकरेज ही लग गया। आप तो न के बराबर काम कर रहे हो। अभी काम शुरू कब हुआ? ये तो स्कॉलरशिप है। लेकिन जब ये सारी चीजों से गुजर के प्रैक्टिकली आपको अनुभव मिल जाएगा, तब आपको कन्विक्शन आएगा कि आप 2 लाख रुपए के शेयर उठा के जाओगे और उसमें सुबह सुबह 3,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन 2 लाख रुपए लगाने से पहले 2 महीने का टाइम अगर हम इस प्रैक्टिस में लगा दें तो दिक्कत नहीं होगी ना। तो हर एक आदमी जो घबराया हुआ है, छोटा आदमी, वो क्या सोचता है, फिर नहीं मिलेगा। भूखा प्यासा आदमी टूट पड़ता है, वो मत करो। यही है हम, यही है बाजार। तो क्या करना है आपको कि इसमें से चेक करना है, ट्रेंड लाइन में जाके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर चेक करेंगे। और स्क्रीनर.in अगर आपको पेड कोर्स आपने इसका ले रखा है अपना वैल्यूएशन वाला, तो वहां से वैल्यूएशन अगर चेक कर ले तो फिर तो कर्नाटका बैंक में हमको लास्ट वीक जो फायदा हुआ है बहुत ज्यादा,
160 पे हमने लिया, 151 152 चला गया वो, और फिर वहां से 172 आया, तो 152 पे जो खरीदे वो हमने 15% ऊपर बेचे, वहां से 194 हो गया अगले दिन। कितना 30% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो भी एक वीक के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि वैल्यूएशन में हमने चेक किया, कर्नाटका बैंक मिल रहा था 160 रुपए में और उसका वैल्यूएशन बन रहा था 500 रुपए के आसपास। तो ये जब आपको पता होता है ना, तब आप उसमें आराम से बैठे रहते हो, नहीं तो 160 का 150 होगा और आपके पास 2000 शेयर होंगे, 20,000 माइनस देख के हवा निकल जाएगी आदमी की, सब भूल-भाल जाएगा क्या ट्रेडिंग करने आया है। और जैसे ही वो वापस आएगा 158, 159, 161 तक, तो हम पूरा खाली कर देंगे। और फिर जब वो वापस 194 दिखेगा तो हम कहेंगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं है, हमारी तैयारी खराब है। ठीक है दोस्तों, तो बात क्या हुई कि हम बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, ये हमने चार्टिंग में जाके देखा, तो ऐसा स्टॉक जो अगले दिन के लिए बुलिश हो, वो किस किस पैरामीटर से देख रहे हैं, सारे पैरामीटर ऊपर समझाए हुए होते हैं। तो उसके EMA SMA को देखा जाता है, इचिमोकु स्पान भी देखा जाता है, RSI, MFI, विलियम परसेंटेज R, ये जितने टेक्निकल इंडिकेटर है उनका सार निकाल के ये लिस्ट आपके सामने आएगी। ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी कभी क्या हो रहा है, आप जैसे AI का जमाना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो अब आपकी वो ईगो की बात साइड में रख दीजिए कि मैंने सोचा है, मैंने किया है। AI आपको वो काम 10 सेकंड में कर देगा। अब आपको ये चीज उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। 3.25 को देख के एंट्री लेना है, 3.25 नहीं, आप 3.22, 3.23 से शुरुआत करेंगे, 3.28, 3.20 कर एंट्री ले लेंगे, 3.28 तक एंट्री ले लो। कभी कभी क्या होता है 3.25 पे आपने एंट्री ली और 25 से लेकर 28 तक एकदम नीचे चला गया कोई शेयर, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप वैल्यूएशन चेक कर लेते हो और अगर आप ट्रेंड लाइन में जाके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर चेक कर लेते हो, तो इस लंबी लिस्ट में से 2 शेयर या 1 शेयर चुनना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर आपको पहले एक ही शेयर लेके जाए तो आसानी होगी सुबह के उसमें क्या डिसीजन लेना है। अगर आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना चाहें तो 2 सेक्टर के 2 शेयर लेके जा सकते हैं, पर उसमें थोड़ी परेशानी इस बात की रहेगी कि आपको दोनों में निर्णय लेना है। तो कभी कभी 2 तरफ ध्यान देने से आप एक भी निर्णय नहीं ले पाते हो और मौका हाथ से निकल जाता है। आपने कोई स्टॉक को देखा, आपको लगा कि यार ये बढ़िया खुला है, इसको निकाल देता हूं, आपने उसको निकाल दिया, वो और ऊपर भागा तेजी से और आपको लग रहा अरे यार ये क्या कर लिया, और अभी जिसमें वेट कर रहे हैं वो आ गया नीचे, तो जितना पैसा उसमें मिला था उतना पैसा इसमें चला गया, ये भी पॉसिबल है। तो ध्यान रखना, अगर आप 2 चीजें लेके जा रहे हो तो दोनों का मिला के, आपने अगर 50,000 ये लिया, 50,000 ये लिया, 1 लाख रुपए था, एक में आपको 500 रुपए माइनस हो रहा है, एक में आपको 2200 रुपए मिल रहे हैं, तो आप समझ लो कि 1700 रुपए टोटल मिल रहे हैं, दोनों का खर्चा भी काट लिया, 1500 रुपए बच रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, आप स्टॉक्स में आपको डिलीवरी की ब्रोकरेज नहीं लगती। और सबसे बड़ी हमारे साथ जो काम करने की बात यह है कि आप जब हमारे साथ लोग अकाउंट खुलवाते हैं, हर आदमी क्यों खुलवा लेता है अकाउंट, वाइफ के नाम से, आपके नाम से, जो भी अकाउंट खुलवा के रखो, आप 4 अकाउंट भी खुलवा के रखो, उससे कोई परेशानी नहीं। तो जो आपको सीखने को मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उस सपोर्ट की वजह से लोग चाहते हैं कि भाई फ्री में अकाउंट खुल रहा है और इतना ज्यादा सीखने को और ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। इवन म्यूचुअल फंड में पूछ लो, क्रिप्टो करेंसी में पूछ लो, कमोडिटी में पूछ लो, और लोग 3-in-1 अकाउंट खुलवा लेते हैं। कमोडिटी भी उसमें हो रहा है, करेंसी भी हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी हो रहा है। करेंसी में काम करना है, जैसे यूरो डॉलर में काम करते हैं, या फिर हम जापानीज येन में काम करते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में काम करते हैं, तो उसमें 2% ही मार्जिन लगता है, इसलिए लोग बड़े आराम से उसमें काम कर पाते हैं दोस्तों। तो ये बुलिश फॉर नेक्स्ट डे आप लेके जाएंगे 3.28 पे, और अगले दिन मैंने बता दिया प्रॉफिट बुक कर लेना, और प्रॉफिट बुक करके क्या कैलकुलेट करना है कि एक दिन का ROI कितना निकला और कितना होना चाहिए सर मिनिमम। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया का हर बिजनेस 25 से 30% का मार्जिन अगर बहुत अच्छा है तो इतनी ग्रोथ दिखाता है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपने 0.2%, 1 लाख रुपए पे 200 रुपए खर्चा काटने के बाद में 200 रुपए भी बच गए, तो 50% आप कमा लेंगे, क्योंकि 250 ट्रेडिंग डेज है। आप हर दिन बदला तो नहीं कर पाओगे, BTST हर दिन नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे सिर्फ 100 दिन। तो 100 दिन में अगर आधा % पर डे मेंटेन किया तो 50% का रिटर्न आएगा। और अगर 1% वो धीरे धीरे करने लगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रिजल्ट बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। नॉलेज से सीधे सीधे जुड़ी हुई है ये बात, कि किस्मत वाली बात तो हमने बहुत सालों पहले ही निकाल दी दिमाग से, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिखने लगा कि पहले तो यार वो 5 साल हमारी पता नहीं कौन सी ग्रह दशा खराब थी, पर जैसे ही हमने किताबें पढ़ना, ये स्क्रीन देखना,
कहीं से भी सीखना शुरू किया, उसके बाद हमारी सारी ग्रह दशा अच्छी हो गई। अब कोई पंडित आके हमको नहीं बता सकता कि दिन खराब आ गए। पता नहीं 5 तो हम क्रैश आके चले गए हमारे सामने, लेकिन कुछ बिगड़ा। मैं तो एक ही तो काम करता हूं, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी या ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, बस यही ओढ़ता खाता बिछाता सब कुछ हूं, और उसमें भी मैं 2 ही घंटे काम करता हूं। तो दोस्तों, वही अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आपको सिंप्लिसिटी पे यकीन करना पड़ेगा। लोग बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है।